मैं तुम्हें ढूंढने स्वर्ग के द्वार तक रोज जाता रहा, रोज आता रहा। तुम गजल बन गई, गीत में ढल गई, मैं तुम्हें मंच से गुनगुनाता रहा। एक खामोश हलचल बनी जिंदगी, गहरा ठहरा कोई जल बनी जिंदगी। तुम बिन जैसे महलों में बीता हुआ, उर्मिला का कोई एक पल बनी जिंदगी। दृष्टि आकाश में, आस का एक दिया, तुम बुझाती रही मैं जलाता रहा। मैं तुम्हें ढूंढने स्वर्ग के द्वार तक रोज जाता रहा, रोज आता रहा। तुम गजल बन गई, गीत में ढल गई, मैं तुम्हें मंच से गुनगुनाता रहा। कविता का नाम है दो राह, जो उन्होंने अपनी बेटी जोया अख्तर के लिए लिखी है। ओके। कुछ ऐसी है कि ये जीवन एक राह नहीं, एक दो राह है। पहला रास्ता बहुत सरल है, इसमें कोई मोड़ नहीं है। ये रास्ता इस दुनिया से बेजोड़ नहीं है। इस रास्ते पर मिलते हैं रेतों के आंगन, इस रास्ते पर मिलते हैं रेतों के आंगन, इस रास्ते पर मिलते हैं रिश्तों के बंधन। इस रास्ते पर चलने वाले कहने को सब सुख पाते हैं, लेकिन टुकड़े टुकड़े होकर सब रिश्तों में बढ़ जाते हैं। अपने पल्ले कुछ नहीं बचता, बचती है बेनाम सी उलझन, बचता है सांसों का ईंधन, जिसमें उनकी अपनी हर पहचान और उनके सारे सपने जल बुझते हैं। इस रास्ते पर चलने वाले खुद को खोकर जग पाते हैं, ऊपर ऊपर तो जीते हैं, अंदर अंदर मर जाते हैं। दूसरा रास्ता बहुत कठिन है। इस रास्ते में कोई किसी के साथ नहीं है, कोई सहारा देने वाला हाथ नहीं है। इस रास्ते पर धूप है, कोई छाव नहीं है। जहां तसल्ली भीख में दे दे कोई किसी को, इस रास्ते में ऐसा कोई गांव नहीं है। ये उन लोगों का रास्ता है जो खुद अपने तक जाते हैं, अपने आप को जो पाते हैं। तुम इस रास्ते पर ही चलना। मुझको पता है ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन मुझको ये गम भी है, तुमको अब तक क्यों अपनी पहचान नहीं है। हमें कभी पता नहीं होता कि हमें रुकना कहाँ है। हमें कभी पता नहीं होता कि हमें रुकना कहाँ है, रिश्तों में, जरूरतों में, आदतों में या भक्ति में। हम सब कुछ कर लेना चाहते हैं, हम सब कुछ सीख लेना चाहते हैं, और इस सीख लेने में भी हमें रुकना कहाँ है, हम अक्सर भूल जाते हैं। जैसे पंछियों से सीखा हमने उड़ना और फिर बना दी मिसाइलें, मछलियों से सीखा हमने तैरना और बना दी जानलेवा पनडुब्बियां। मैंने सुना है मगरमच्छ की कोई एक प्रजाति एक वक्त के बाद खुद की जरूरतों के लिए अपने बच्चों को निगलने लग जाती है। आजकल आसपास के हालात देखकर मुझे लग रहा है कि हमने मगरमच्छ से सिर्फ आंसू बहाना नहीं सीखा। कभी जो वक्त मिले तो आ जाना, कभी जो वक्त मिले तो आ जाना। मैं अब भी उसी घर में रहता हूं जिसके आंगन में हमने साथ बैठकर न जाने कितने ही पंछियों को अपने घर जाते देखा था। मैं अब भी खाली ही रहता हूं। तुम आना, इस बार एक प्याली चाय बनाऊंगा तुम्हारे लिए। सबसे पहले वक्त के पतीले में सफेद दूध डालकर अपने सब्र जितना गर्म करूंगा उसे। फिर आंच धीमी करके डालूंगा उसमें शक्कर से मीठे बोल तुम्हारे, जो तुम हर मुलाकात के बाद मेरे पास छोड़ जाया करती थी। फिर अपने डायरी के आखिरी पन्ने, जिस पर मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार लिख रखा है, खुशबूदार पत्तियों की तरह एक एक कर मिलाऊंगा उन्हें। जब पत्तियों से दूध सांवला पड़ रहा होगा तो बेलन से पीस कर डाल दूंगा, इलायची के दानों और अदरक की तरह हमारी सारी नोक झोंक भरी बातें। फिर मसाले का डिब्बा उठाकर उसमें से एक चुटकी गुस्सा निकालूंगा तुम्हारा और फेर दूंगा पूरे बर्तन में। क्या बात। कोशिश करूंगा चम्मच को किस्मत मानकर सबको एक साथ घोलने की, और फिर रीछने दूंगा उसे जब तक वो खुद ब खुद उबल नहीं जाते। फिर दिल की छन्नी से छान कर प्याली में सजा कर रख दूंगा तुम्हारे सामने। उसकी खुशबू से तुम खुद को रोक नहीं पाओगी, लपक कर पकड़ोगी तुम प्याला और हड़बड़ा कर लोगी तुम पहला घूंट, और जरा सी जल जाएगी तुम्हारी जुबान। मगर फिर भी सिसकिया ले लेकर आखिरी घूंट तक खत्म करोगी तुम इसे। उसका स्वाद तुम्हारे होठों पर रह जाएगा। सालों पहले सोचा था ऐसे ही किसी रोज तुम्हें अपने आंगन में बैठाकर अपने हाथ की चाय पिलाऊंगा। खैर छोड़ो, तुम्हें जब वक्त मिले तुम आ जाना। मेरी चाय और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।